वीडियो में समझ लेते हैं गांधी जी के विषय में, यानी गांधी युग समझ लेते हैं। गांधी जी का जन्म तो पता होगा आप लोगों को, छोटे छोटे आजकल बच्चे बता देते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर स्थान पे हुआ था। फाइनली आप लोग को पता होगा। इनका जो वास्तविक नाम था, इनका मोहनदास नाम था, लेकिन अगर इनके पिता का नाम पूछा जाए तो इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी। इनका बाद में इनका अगर पूरा नाम कहा जाए तो मोहनदास करमचंद्र गांधी इनका रखा गया था। क्या रखा गया था? मोहनदास करमचंद्र गांधी, इनके पिता के नाम से इनका नाम जोड़ करके। गांधी जी के विषय में जानना इसलिए जरूरी है कि गांधी जी ने जितने भी, चाहे सत्याग्रह हो, ये जो आंदोलन हो या भूख हड़ताल हो, जो भी इन्होंने किया था, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। इसलिए गांधी जी के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, ध्यान से आप लोग समझना। तो आप लोग इनके पिता के नाम को पढ़ लिए कि करमचंद्र गांधी थे, और इनका वास्तविक नाम मोहनदास था। गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास था, इसलिए इनका पूरा नाम लिख दिया गया था कि मोहनदास करमचंद्र गांधी। कितना बड़ा इस तरीके से नाम। इनके माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई नाम था। और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। लेकिन इनका 13 साल के ही उम्र में गांधी जी का शादी हो जाता है, और गांधी जी चाहते थे कि हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करें। अच्छे खासे पढ़ने में भी थे, गांव में भी पढ़ने में थे, अपने गांव में जो पढ़ते थे अच्छे खासे थे। इनके पिता भी ठीक ठाक थे। उस समय देखिए कि आज के लोग अपने बच्चों को लंदन नहीं भेज पाते हैं, ये अपने बच्चों को लंदन भेज करके, इंग्लैंड भेज करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, और वहां पे गांधी जी को इन्होंने भेज दिया। कब भेज दिया? इंग्लैंड पहली बार कब चले गए था? 1888 में ये पढ़ाई करने चले गए थे गांधी जी। उनके पिता ने कहा कि जाओ, तुम्हें पढ़ने का मन है तो जाओ। अब ये भेज दिए इनको पढ़ने के लिए। वो बैरिस्टर की पढ़ाई मतलब डिग्री प्राप्त किए, और 1891 में वो पढ़ाई डिग्री उनको मिल गया। उसी समय भारत ये आ जाते हैं 1891 में ही। 1891 में ही भारत आ जाते हैं। 2 साल रहते हैं, वकालत की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, 2 साल रहते हैं। इसके बाद 1893 में एक राजकोट है गुजरात में, एक गुजराती जो व्यापारी था, वो कहा, उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। कहा, एक मुकदमा देखने के लिए गांधी जी से कहा कि आप तो भाई ये लंदन से पढ़ के आए हो, इंग्लैंड से, आप तो मेरा एक मुकदमा देख लीजिए। जो मेरा मुकदमा दक्षिण अफ्रीका में है, ये व्यापार के मायने में है। तो कहे कि कोई बात नहीं, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। तो गांधी जी तैयार हो गए और इनके साथ दक्षिण अफ्रीका निकल जाते हैं। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका निकल जाते हैं तो डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम जो डब्बा था उसमें जाकर गांधी जी बैठ जाते हैं यात्रा करने के लिए। लेकिन उसी के बीच में एक पीटर मेरिटर वर्ग के एक स्टेशन आता है, उस पे अंग्रेजों ने गांधी जी को उतार देते हैं, धक्का दे देते हैं। कहते हैं कि काला कहां से इस डब्बे में बैठ गया है, तो अब इस डब्बे में क्यों बैठ गया। अब गांधी जी को लगा कि ये भेदभाव कर रहे हैं सब दक्षिण अफ्रीका वाले, भाई क्यों भेदभाव कर रहे हैं। तो अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दिया। उन्होंने जाकर के वहीं पे पूछेगा, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1894 में ये नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना गांधी जी ने कर दिया। कहा कि भेदभाव करते हैं सब, तो इनके लिए तो ये जरूरी था, गांधी जी ने काम कर दिया। ठीक है। अब 1903 में गांधी जी ने अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना ये प्रारंभ कर दिए। इंडियन ओपिनियन पत्र, ये पूछागा भैया इसे बताना 1903 में। बाबू समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से समझा करो। 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम एक स्थापना कर दिया। इसी को कहते हैं फिनिक्स फॉर्म का स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कर दिया था। 1904 में गांधी जी ने ये काम को कर दिया। ठीक है। गांधी जी जेल भी जाते हैं पहली बार दक्षिण अफ्रीका में। इतने दिन पढ़े में कुछ नहीं होता है, लेकिन गांधी जी चले जाते हैं। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन विकास किया।
परवाना कानून के विरुद्ध, परवाना कानून के विरुद्ध गांधी जी ने 1906 में ये सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने वहां भी सत्याग्रह किए थे। पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने ये आंदोलन कर दिया। अब इसी आंदोलन के तहत 1908 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल में डाल दिया गया। कहा कि आप आए हो यहाँ पे आंदोलन करने के लिए, चलो, और उन्हें ले जाकर के गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के जेल में डाल दिया जाता है। चलो जेल में चले। अब वहां जब जेल में जाते हैं और फिर उस छूट जाते हैं, तो 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आए। तो देखिए 1909 में ही इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते हैं और उस समय जल जहाज से ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गुजराती भाषा में उन्होंने। अब हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा। ये आपको बताना होगा। ये गुजराती कौन सी भाषा में है? गुजराती भाषा में है। अब गांधी जी कहते हैं कि अब तो यहाँ तक तो हमने पहला आंदोलन कर लिया, फिनिक्स फॉर्म का स्थापना कर लिया, सत्याग्रह कर लिया, चलो अब चलते हैं अपने भारत। अब हम अपने भारत में देखते हैं कि अंग्रेज क्या क्या कर रहे हैं। अंग्रेज के देश में, अंग्रेज के घर में घुस करके, अंग्रेज के देश में पहुंच करके सॉरी, ये आंदोलन करने वाले व्यक्ति भैया गांधी जी ही थे। वकालत की पढ़ाई किए थे इस तरीके से। अब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। वापसी इनकर हो जाता है भैया। ये आ जाते हैं कहाँ पे? ये आ जाते हैं भारत में। अब कहते हैं कि अपने एक इनके गुरु जी थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से कहे कि अब हमें करना क्या चाहिए, अंग्रेज यहाँ पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो कहे कि देखो चुपचाप रहो, अभी एक साल तक शांत रहो, जो भी होगा 1-2 साल तक शांत रहो, उसके बाद धीरे धीरे देखा जाएगा क्या होगा। तो अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो गुरुजी तो शांत है, नहीं तो आंदोलन करने के लिए बता दो, कोई किताब पढ़ लो, आंदोलन भूख हड़ताल कैसे होता है सब किताब पढ़ो, या कुछ भी पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। नहीं तो वैसे ही भूख हड़ताल पे पता चला कि पानी कहा जाता है पानी पीने के लिए, पानी भी ना पिए तो खत्म हो जाएगा इंसान। तो इस तरीके से नहीं ऐसा करना है। तो 1909 में गुजरात के अहमदाबाद क्या था, कोचरन आश्रम में स्थापित किया था उन्होंने। एक आश्रम कोचरन में, अहमदाबाद का जो कोचरन है वहां पे एक आश्रम स्थापित किया था। अब पता चला लो गांधी जी ने अपने लिए एक आश्रम स्थापित किया था 1915 में ही आकर के, वहां पे प्लेग फैल गया। तो गांधी जी कहे कि प्लेग फैल गया, अब कहाँ जाइए भैया, कहाँ जाए। तभी प्लेग जब फैल गया तो वहां से वो अपने आश्रम को साबरमती, एक मतलब साबरमती आश्रम का स्थापना उन्होंने किया। नदी की, साबरमती नदी के किनारे पर, तट पर उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना उन्होंने कर दिया था। गांधी जी भारतीयों को अंग्रेजी सेना में मतलब भर्ती कराए। मतलब उन्होंने जब कराए तब उनकी केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेज ने दिया। केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेज ने दे दिया, क्योंकि भैया 1914 से लेकर 1918 से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय, और उसी समय अंग्रेजों को जरूरत था कि हमें क्या करिए आप कि अपना सैनिक दीजिए हमें। तो गांधी जी ने देना स्टार्ट कर दिया। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, भारतीयों को ले लीजिए। तो अंग्रेजों ने केसरे हिंद का उपाधि गांधी जी को दे दिया। पूछा जाएगा, ये बेवकूफी ना करना है, पूरा पढ़ लेना है, समझदार हो तो पढ़ लेना है। अब कहा गया कि गांधी जी अब क्या करें। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी भारत में पहली बार एक सत्याग्रह किए थे। एक जो चंपारण आंदोलन था 1917 में, चंपारण आंदोलन गांधी जी ने किया। ये चंपारण आंदोलन क्या है, अगर इसको मैं मिटा दूं, इसको रफ कर दूं, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये चंपारण आंदोलन बिहार में था। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ना? थोड़ा बहुत भी अगर दिमागदार हो तो समझ जाओगे। देखो 1917 में एक हुआ था चंपारण आंदोलन। ये क्या था चंपारण आंदोलन? अंग्रेजों का कहना था कि तुम्हारे पास जो 20 कट्ठा है ना,
इस 20 कट्ठे में से हमें 3 कट्ठे में नील की खेती करनी है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 20 कट्ठा है, 20 में से हमें नील की खेती 3 कट्ठे में करनी है। और इसके बाद इसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया था। क्या कहा गया था? 3 कठिया प्रणाली। समझ में आ रहा है कि ना? कुछ समझ में आ रहा है ना? तो 1917 में चंपारण में जो आंदोलन गांधी जी ने किया था 3 कठिया प्रणाली को लेकर के, 1916 में ये अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा था। उसमें ही राजकुमार शुक्ल ने आए थे और कहे, गांधी जी पता चला है कि आप बहुत वकालत में फर्स्ट क्लास को हो, आपका नाम सुना गया है, आपने दक्षिण अफ्रीका में ही जाकर के चूना लगा के आ गए हो, फिनिक्स फॉर्म का स्थापना करके आ गए हो। ये गांधी जी चलिए ना बिहार में एक बार, बिहार बड़ी परेशान है। अब आज के जितने भी गांधी हैं, आज जो गांधी हैं, जो आज गांधी बने हुए सोच रहे हैं कि हम जा करके भूख हड़ताल पे करके हम आंदोलन करेंगे, तो जो आंदोलन पहले तो अंग्रेजों से हम लोग आंदोलन करके अपना भूख हड़ताल के विषय में या फिर कुछ किसी चीज में मांग कर लेते थे, जीत होती थी। आज तो अपने से ही क्या भूख हड़ताल, कहते हैं मर जा मर जा, ऐसे तो बात हो रही है। अब देखिए ना, ये 17वीं बीपीएससी को लेकर के इतना हंगामा हो रहा है, बच्चे भूख हड़ताल पे बैठ जा रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, बच्चे एकदम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ सुनवाई ना हो रहा है। अरे क्या होगा, सुनवाई ना होगा तो काहे सारा सीट बड़े बड़े लोगों को बेच दोगे तो का, और बच्चे आलू छीलेंगे उबला हुआ, कच्चा आलू छीलेंगे, क्या करेंगे? तो कम से कम उनके लिए भी तो कुछ, आज आंदोलन 2 महीने से बेचारे परेशान हैं। अरे शर्म आनी चाहिए बीपीएससी को कि कम से कम उनका सुन लेता। तो भैया अंग्रेज इनसे तो बढ़िया अंग्रेज थे कि नहीं थे? कि जब ये सत्याग्रह हो रहा था, गांधी जी ने किया था चंपारण में जाकर के बिहार में, तो सुना गया और इसमें गांधी जी की जीत हुई थी। राम शुक्ल आकर के, राजकुमार जो शुक्ल थे भैया बिहार के, वो आकर के इनसे कहे ही तो थे हैं? जब 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसमें जब कहे थे तो ये जाकर के कहे कि चलो 16 में कहे थे, 17 में जाकर के पहुंच गए। अरे कौन है रे, कौन है, कौन अंग्रेज आकर के इतना कर रहा है? रुक रुक रुक, मैं तेरे को देख लूंगा। तो अंग्रेजों के देखने के लिए गांधी जी तैनात थे। अरे भैया शांति पूर्वक वो आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे और शांति पूर्वक ही सफलता पाने वाले व्यक्ति थे। कौन? गांधी जी। इसलिए 1917 में चंपारण आंदोलन जो हुआ था, इसमें सफलता पूर्वक जीत उनको मिल गई। 3 कठिया प्रणाली हटा दिया गया, नहीं तो 3 कट्ठे में नील की खेती हो जाती थी तो पता चलता था पर्ती हो गया, अरे क्या होगा उसमें, कुछ नहीं होता था। अब सोचने वाला व्यक्ति क्या किया जाए, अब इसमें कुछ नहीं होगा, अब तरीके लड़ाई ना ना ना, प्रेम से आंख में उंगली कर दो, ठीक है? तो इस तरीके से अब ये तो 1917 का हो गया। अब क्या आता है कि एक आंदोलन और आता है। वो आंदोलन क्या है? वो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब ये क्या भैया? ये 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। जिस समय गांधी जी आए थे, जब वो अपना आश्रम बनाए थे 1915 में, तो उस समय क्या हुआ था कि गांधी जी जब आश्रम बनाए तो फ्लैग फैला हुआ था, तो गांधी जी वहां से लेकर के साबरमती आश्रम जाकर के स्थापना कर दिए नदी के तट पे, कि नाना यहाँ फ्लैग फैला हुआ है, चले गए। उसी फ्लैग में लोग बहुत ज्यादा मर रहे थे, जैसे आज के समय में मर रहे हैं। कौन? आज के समय में ये जो कोरोना आया था वर्तमान में, तब मर रहे थे लोग। तो गांधी जी ने कहा कि अब क्या होगा रे भैया, अब तो अहमदाबाद मिल मजदूर वाला देखा कि अरे चंपारण में सत्याग्रह हो गया, अब जीत हो गई, चलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए गांधी जी को बुलाते हैं। अब गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी आए, बोले क्या हुआ?
बोले कि गांधी जी सुनिए ना, देखो ना ये कह रहे थे सब ना, ये जो अंग्रेज थे जब बहुत ज्यादा प्लेग फैला हुआ था यहाँ पे, तो कह रहे थे कि जानते हो तुम लोग अगर काम सारे लेबर भाग गए तो जो बचे हुए थे उनको लालच दिया, कहा कि तुम्हें हम पैसे ना बोनस हम तुम्हें देंगे, बोनस देंगे, इसका 10% मतलब इसका 2 गुना दे देंगे मान लीजिए। तो कहा कि ठीक है 2 गुना मिलेगा, हाँ मिलेगा। अब इसलिए हम लोग काम किए थे, अब ये करा देंगे ना। गांधी जी कहे रुक, आंदोलन चलते हैं करते हैं अहमदाबाद में। अब बैठ करके अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए, उसमें गांधी जी का जीत हुआ। कहे कि भैया 50% इनको क्या करिए कि आप इनका सैलरी ही बढ़ा दीजिए। भैया बोनस तो एक ही बार हर साल मिलेगा, लेकिन सैलरी जब बढ़ जाएगी तब तो मजा आ जाएगा। ये भी हो गया। क्या गांधी जी के बारे में समझ में आ रहा है? तो सारे गांधी जी का आंदोलन जो है ना, जो अभी और आंदोलन है बता दूंगी आपको। कब? अभी ना, नेक्स्ट वीडियो में। अरे इतना तो समझ लिए गांधी जी क्या क्या ना किए, गांधी जी ने क्या क्या ना किया। ठीक है, समझ में आ गया। चलूं, चल रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।